Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is a beautiful poem, Daffodils. In previous video, we read the poem Daffodils. Today, we will discuss its exercises. Let's start. This is your homework task. First question is, what kind of poetry did William Wordsworth compose? What is the theme of the poem Daffodil? विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरह की पोइट्री कंपोज करते थे और उनकी नज़म डैफोडिल का क्या थीम था? आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर. ही डिस्क्राइब ब्यूटी इन हिज पोइट्री. Once he came across a large number of daffodils. They were blooming and tossing their heads in a sprightly dance. The scene of the daffodils filled the heart of the poet with great joy, and he felt happy. This beautiful scene is the theme of the poem The Daffodils. विलियम वर्ड्सवर्थ को शायर फितरत के तौर पर जाना जाता है. वो फितरत को अपनी शायरी में बहुत खूबसूरती से बयान करते थे. एक मर्तबा जो नरगिस के फूलों के पास से गुजरे तो उन्हें जिंदा दिली से रक्स करता हुआ देखकर बहुत मुतासिर हुए. इस मंज़र ने उन्हें बहुत ज़्यादा खुश किया और यही खूबसूरत मंज़र नज़म डैफोडिल का मौजू है. द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर गिवन इन अल-सहर नोट्स. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द डैफोडिल? नज़म डैफोडिल का सेंट्रल आइडिया या इसका पैगाम क्या है? आंसर इज, beautiful things, especially nature's beauty, is a great source of happiness. Our beautiful scenes stays in the memory for a long time. Whenever such scenes flash back in the memory, they fill us with pleasure. The message of the poem is, the natural scenes give us great pleasure as they are great source of beauty. खूबसूरत चीज़ें, ख़ास तौर पर फितरत की खूबसूरती, खुशी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है. खूबसूरत मनाज़र बहुत देर पर याद रहते हैं. जब भी हम इस तरह के मनाज़र को याद करते हैं तो ये हमेशा हमारी खुशी का बायस होते हैं. नज़म का पैगाम कि कुदरती मनाज़र हमें चूँकि बहुत खुशी देते हैं और वो खूबसूरती का बहुत बड़ा ज़रिया है. लेट्स सी द एक्सरसाइज द पोम. वी विल डिस्कस दीज exercises stanza wise. Difficult words of first stanza are, first word is wandered, walked here and there without purpose, यानी आवारा बेमकसद इधर उधर घूमना. Second one is vale, its meaning is valley, space between hills or mountain. इसका मतलब है वादी या पहाड़ों के दरमियान की जगह. थर्ड वन इज़ होस्ट, ग्रेट नंबर और ग्रुप, यानी जमे गफ़ीर या किसी भी चीज़ का ग्रुप. फोर्थ वन इज़ डैफोडिल्स, इट्स मीनिंग इज़ ब्यूटीफुल येलो फ्लावर. इसका मतलब है खूबसूरत पीले फूल या हम उर्दू में इसको कहते हैं नरगिस के फूल. फिफ्थ वन इज़ फ्लटरिंग, इट्स मीनिंग इज़ मूविंग इन ब्रीज, यानी ठंडी हवा में हरकत करना या लहराना. Question of first stanza are, what was the poet doing? शायर क्या कर रहा था? The poet was wandering aimlessly in the countryside. शायर देही इलाके में बग़ैर मकसद के इधर उधर घूम रहा था. What did he see? उसने क्या देखा? He saw a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze. उसने सुनहरी फूलों का एक जमे गफ़ीर देखा जो कि ठंडी हवा में इधर उधर रक्स करते हुए दिखाई दे रहा था. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वेयर वर द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स कहाँ थे? द डैफोडिल्स वर बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. डैफोडिल दरख्तों के नीचे और झील के किनारे के साथ साथ थे. फोर्थ वन इज़, डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स. अपने अल्फाज में इस पूरे मंजर को बयान करें. Answer is, the poet is walking all alone in the English countryside.
शायर देही इलाके में इधर उधर घूम रहा था. Thousands of golden daffodils are growing beneath the trees and beside the lake. हज़ारों की तादाद में सुनहरी नरगिस के फूल झील के किनारे और दरख्तों के नीचे उगे हुए थे. In the strong breeze, the daffodil appeared to be doing brisk, lovely dance. इस ठंडी हवा में डैफोडिल इस तरह लग रहा था जैसा कि जिंदा दिली से रक्स कर रहे हों. So numerous are they are seem to be as countless as stars in the Milky Way. वो लातादाद थे और ऐसे लग रहा था जैसे कहकशा में सितारे हों. Difficult words of second stanza are: first word is continuous. Its meaning is going on without break, यानी मुसलसल. Second one is Milky Way. Its meaning is a bright belt of stars in the sky, यानी कहकशां. Third one is Bay. Its meaning is small part of sea or lake. खलीज यानी झील या समंदर का एक छोटा सा हिस्सा. Fourth one is at a glance. Its meaning is quick look, यानी एक ही नज़र में. Fifth one is tossing. Its meaning is rising and falling, यानी ऊपर नीचे उछालने का अमल. Next one is sprightly, lively, brisk, यानी जिंदा दिली से. The questions of second stanza are: with what does the poet compare the daffodil? शायर ने नरगिस के फूलों की मुताबिकत किससे की? The poet compared the daffodil with the countless twinkling stars in the Milky Way. शायर ने नरगिस के फूलों की मुमासलत कहकशा में चमकते हुए अनगिनत सितारों से की. What resemblance did he find between stars and the daffodil? शायर ने नरगिस के फूलों और सितारों में कौन सी मुताबिकत या मुशाबहत देखी? The resemblance which he finds between stars and the daffodil is that they are numerous and both are in yellow color. वो लातादाद थे और दोनों ही येलो कलर में थे. The daffodils stretch along the margin of the bay in never-ending line like the stars spread on the Milky Way. नरगिस के फूल खलीज के किनारे के साथ साथ ऐसे ही फैले हुए थे जैसे कि कहकशा में सितारे फैले होते हैं. Third one is the daffodil fluttered in the breeze while the star twinkled in the sky. नरगिस के फूल ठंडी हवा में झूम रहे थे जबकि आसमान पर सितारे चमकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी फ्लावर्स वर देयर? वहाँ पर कितने फूल थे? देयर वर 10,000 डैफोडिल्स एट अ ग्लांस. एक ही नज़र में वहाँ पर 10,000 फूल थे. वेयर वर द फ्लावर्स? फ्लावर कहाँ थे? द फ्लावर्स वर स्ट्रेच्ड अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे. फूल खलीज के किनारे के साथ साथ फैले हुए थे. Difficult words of third stanza are: first word is outdid. Past tense of outdo, did better than, यानी दूसरों से बेहतर करना. Second one is sparkling. Its meaning is shining, यानी चमकना. Third one is glee. Its meaning is happiness, यानी खुशगवार मूड. Fourth one is jocund. Its meaning is gay, lively, यानी खुश. Fifth one is gazed. Its meaning is looked with wonder, यानी टिकटिकी बांधकर या हैरानी से किसी चीज़ को देखना. Sixth one is what wealth. Here, what happiness, यानी क्या दौलत, कौन सी खुशी. Seventh one is the show, the scene of the daffodils dancing and fluttering, यानी वो मंजर जिसमें डैफोडिल्स रक्स करते हुए दिखाई दे रहे थे. Which of the two dance more, the waves
or the daffodils? कौन ज़्यादा रक्स कर रहा था, लहरें या नरगिस के फूल? The daffodil danced more than the waves. नरगिस के फूल लहरों से ज़्यादा रक्स कर रहे थे. What did the poet feel looking at the daffodil? नरगिस के फूलों को देखकर शायर ने क्या महसूस किया? The poet was filled with joy and happiness when he saw the daffodil. जब शायर ने नरगिस के फूलों को देखा तो वो खुशी और मुसरत से भर गया. Third question is, how can wealth come to the poet by looking at the scene before him? जब ये मंजर शायर के सामने आया तो उससे कौन सी दौलत मिली? The poet enjoyed the scene of the golden daffodils fluttering and dancing in the breeze. शायर ने ठंडी हवा में नरगिस के फूलों को झूमते हुए देखकर बहुत खुशी महसूस की. In later years, whenever Wordsworth recalled the scenes, he got the same pleasure and happiness as before. बाद के सालों में जब कभी भी उसने इस मंजर को दोबारा याद किया तो उसे वही खुशी और मुसर्रत महसूस हुई. Difficult words of fourth stanza are, first word is oft, often, many times, यानी अक्सर. Second is vacant, free hours, leisure time, यानी खाली, फारिग औकात. Third one is pensive, its meaning is seriously thoughtful. इसका मतलब है सोच में होना या संजीदगी से किसी चीज़ को सोचना. फोर्थ वन इज़ फ्लैश, सडन ब्राइट लाइट. इसका मतलब है चमकना यानी अचानक किसी चीज़ का चमकना. इनवर्ड आई, डीप लुक, पावर टू सी द पास्ट एक्सपीरियंस इन द माइंड. अंदर की आँख या माजी की यादों को या माजी के तजर्बात को देखने की ताकत. Sixth one is bliss of solitude, great joy of being alone, यानी तन्हाई की खुशी. First question of fourth stanza is, what happens to the poet when he lies on his couch? जब शायर अपनी आराम कुर्सी पर लेटा तो क्या हुआ? When the poet lies on his couch, he remembers the joy and pleasure he got when he saw the daffodils fluttering and dancing in the breeze. जब वो अपनी आराम कुर्सी पर लेटा तो उसे वही खुशी, वही मुसर्रत याद आ गई जो उसने ठंडी हवा में नरगिस के फूलों को रक्स करते हुए देखी थी. मेंशन द टू मूड्स ऑफ द पोएट. शायर के दो मूड्स लिखें. द टू मूड्स ऑफ द पोएट आर वेकेंट मूड एंड पेंसिव मूड. हाउ कैन द हार्ट डांस? दिल किस तरीके से रक्स कर सकता है? द मेमोरी ऑफ द फ्लावर्स फिल द हार्ट ऑफ द पोएट विद प्लेजर एंड इट बिगिन्स टू डांस विद द डांसिंग डैफोडिल्स. इन फूलों की खूबसूरती ने शायर के दिल को खुशियों से भर दिया और उसे ऐसा लगा कि जैसे वो भी इन नरगिस के फूलों के साथ रक्स कर रहा हो. हैव दिस एवर हैपन टू यू? क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ? A good thing always remain in one's memory. अच्छी चीज़ें हमेशा हमारी याददाश्त में रह जाती हैं. It reacts with one thing of it. ये उस वक्त रिएक्ट करती हैं जब कोई इन्हें सोचता है. It is the case with everyone and so as well as with me. ये सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ. The answers of all questions are available in Al Seher notes. It's all about today. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.